हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। तो आज की इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो 2024 के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो इस चैनल पे आपको सीजीएल से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगी, सभी टॉपिक्स पे। आप बस कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। अ बैड हेयर डे। अ बैड हेयर डे का क्या मतलब होता है? अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मनहूस दिन, यानी कि कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा दिन होता है जब हम बहुत बार ये बोलते हैं कि भाई ये दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं अ बैड हेयर डे। नेक्स्ट हमारा है अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज का क्या मतलब होता है? एन अपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट्स, अ हिडन फेवर, समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड। दुख के भेष में सुख, मतलब आप ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए तो बेकार होती रहती हैं, बट कुछ टाइम बाद हमें ऐसा रियलाइज़ होता है नहीं ये खराब तो थी, बट उस खराब में भी हमारे लिए ये चीज़ अच्छी थी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अ ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। तो इस सीरीज में अब की बार जो हुआ, जो पीछे के वीडियोस थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें और मेहनत लगी है, और इस पीडीएफ को कुछ ऐसा बनाया गया जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है? कि कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो और वो चीज़ हो जाए। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो और वो चीज़ हो जाए। जैसे कि हम बारिश के मौसम में हम एक्सपेक्ट नहीं किए रहते ना कि बिजली कब गिरेगी, या बिजली कब कहीं पे भी कड़केगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम एक्सपेक्ट नहीं किए रहते, बट ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैमिटी, एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बश। इसका क्या मतलब होता है? हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। कोई भी चीज़ अगर ना होने से तो अच्छा ही है कि कोई चीज़ हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ निश्चित रूप से होना या कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। नगद का काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है खुश रहो जो तुम्हारे पास है। मतलब कई बार हमारे पास थोड़ी चीज़ होती है, बट हम ज़्यादा के चक्कर में वो थोड़ी चीज़ का भी आनंद नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो इसमें बर्ड इन हैंड का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब हो गया कि आपके पास जो चीज़ है आप उसी चीज़ में खुश रहो। ठीक है, तो ना रहने से तो अच्छा है ना कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होता है? एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। बेड ऑफ रोजेस, अभी ऐसे ही एज्यूम करो कि अगर एक बेड है, बेड पे रोजेस ही रोजेस है, तो सबसे ज़्यादा तो आप सबको उसको रोज को देख के ही खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अ बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब हो गया? आरामदायक स्थिति या एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। इस पिक्चर को देख के आपको आसानी से चीज़ों को आप रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है बी हाइव। बी हाइव का क्या मतलब होता है? जहाँ पे भी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए होते हैं, आप उसमें से कोई भी चीज़ को अलग करना, या फिर कोई भी दूसरा जैसे इंसेक्ट हो सकता है, वो वहाँ पे नहीं जा सकता है क्योंकि वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाता है। बिजी का मतलब होता है काफ़ी झुंड में लोग रहते हैं वहाँ पे। तो लोग क्या, बीज रहती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस हो जाता है। मतलब आप वहाँ पे कोई भी चीज़ कर नहीं सकते हो। तो अभी हाइव का क्या मतलब है? बहुत व्यस्त स्थान। ये हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है ट्रांसलेशन में, तो इसको इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट पेज चलते हैं हम। बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब होता है? एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन, एंड क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। अनाड़ी व्यक्ति। अब कोई भी बुल है, अगर वो चाइना की शॉप में चली जाएगी तो वो उसके लिए अनाड़ी ही तो होगा। मतलब कि कोई काम जो जहाँ पे आपको नहीं जाना है, आप वहाँ पे अगर चले जा रहे हो, तो वहाँ के लिए तो वो अनाड़ी ही हो जाएगा। वो सारी चीज़ें ऑकवर्ड सिचुएशन ही तो क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पे। तो उसी को हम बोलते हैं अबुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट हमारा है
अ बर्ड आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी पक्षी होता है अगर वो आसमान पे उड़ रहा है तो उसकी नज़रों में सारी चीज़ें नॉर्मल दिख रही हैं, ठीक है, वो जनरल व्यू ले रहा है सारी चीज़ों का। तो बर्ड्स आइज व्यू का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप जनरल वे में लेना, ठीक, ऊंचाई से सब कुछ साफ साफ दिखता है, अ जनरल व्यू फ्रॉम एबव, गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का क्या मतलब होता है, कोई भी जैसे कि हो गया कि कोई भी पुराना चीज़ है उसी का एक हिस्सा होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ चिप ऑफ द ब्लॉक। जैसे कि हम फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सांप है, सांप का ये बच्चा है, ठीक है, यू आर अ रियल चिप ऑफ द ब्लॉक। रियल चिप ऑफ ब्लॉक का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मैं था वैसे ही तुम भी हो गए, यानी कि जैसे कि बाप वैसा ही बेटा। Reminds them of one's father, reminds them of one's father, someone similar in the character of one's father या resembling parents, जैसा बाप वैसा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, a chip of the old block। नेक्स्ट हमारा है अ चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले तो आप लोगों को आसानी से ही पता ही होगा, लोग नॉर्मल लाइफ में भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं, इस ईडियम का यूज़ करते हैं। वो अलग बात है कि हम इस चीज़ को जान नहीं पाते कि है क्या एक्चुअली में। तो चाइल्ड्स प्ले का क्या मतलब होता है, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल क्या होता है, बहुत ही आसान चीज़ होती है, ठीक है। तो हम नॉर्मल लाइफ में भी ये बोलते हैं ना कि अरे ये बच्चों का खेल नहीं है जो तुम ये चीज़ों को कर लोगे, ठीक, तो उसको बोलते हैं अ चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट हमारा है अ क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है जब आप लोग सेव कराने जाते हो तो क्या होता है कि अगर जब सेव करता है, जो सेव करने वाला होता है अगर वो सेव कर रहा है तो ये होता है कि आप उस चीज़ को बहुत केयरफुली उस चीज़ को करते हो, ठीक है, क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो आप तो गए, ठीक है। तो क्लोज सेव का क्या मतलब होता है कि बाल बाल बचना, यानी कि बहुत ही केयरफुली अगर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज को बोला जाता है नैरो escape फ्रॉम द डेंजर, मतलब बहुत ही थो खतरे से एकदम बारीकी से बच जाना, उसको बोलते हैं अ क्लोज सेव। नेक्स्ट क्या है अ क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड बुक का ये मतलब होता है कि जब कोई भी बुक हो गई अगर वो क्लोज है तो उसमें जो भी कंटेंट है वो हमें नहीं पता है कि उस बुक में एक्चुअली कंटेंट है क्या, ठीक है, तो उस चीज़ को हम नहीं पता कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं कई बार नॉर्मल वे में भी हम बोलते हैं आई एम अ क्लोज्ड पर्सन, क्लोज्ड बुक पर्सन। तो ऐसा हो जाता है कि क्लोज्ड बुक का क्या मतलब होता है अ मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी कि रहस्य, ठीक है, आप उस इंसान के बारे में या उस चीज़ के बारे में आप नहीं जान सकते हो, ठीक है, वो इतना अपने आप में ही रहता है कि वो अपनी चीज़ों को कभी भी किसी को बताता नहीं है, वो रहस्य के रूप में ही बना रहता है, तो उसको बोल देते हैं अ क्लोज्ड बुक। नेक्स्ट हमारा है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का क्या मतलब, अब इसका तुम लोग अलग अलग मीनिंग मत निकालने लग जाना, क्योंकि भाई ये कैरेट हो जाएगा ये स्टिक हो जाएगा, फिर आप समझोगे क्या कि भाई ये मीनिंग निकल क्या रही है, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं कि ये ईडियम्स हैं, ठीक है। तो अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का क्या मतलब होता है, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से कोई भी काम को करवाना, मतलब कि अगर आपको कोई भी काम करवाना है, जैसे कि आपको सीजीएल में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए आप हर तरीके से जहाँ से भी हो सकेगा, ठीक है, आप वहाँ से उस अपनी तैयारी को अच्छा करोगे जिससे कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो सके। तो आपने क्या किया, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच लिया। तो ऐसे अगर आप समझोगे चीज़ों को तो आसानी से आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का क्या मतलब होता है, इसको नॉर्मली अगर आप ऐसे ही मीनिंग निकालोगे इस इडियम का तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा। चेंज ऑफ हार्ट का क्या मतलब होता है, सोच में बदलाव लाना। जैसे कि ये फिगर में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कलिंगा वॉर के दौरान जो है एम्परर अशोक जो था, एम्परर अशोक कलिंग वार जो फाइनल बैटल थी उसमें एम्परर अशोक का जो था दिल था वो बदल गया था, इतना खून खराबा इतनी सारी चीज़ों को देख के उसका दिल बदल गया था, उसकी सोच बदल गई थी, तो उसको बोलते हैं अ चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी के ओपिनियन में चेंज आना, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, सोच में बदलाव आना, अ चेंज ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अ कैन ऑफ वर्म्स। पूरा एक कैन जो है वो वर्म्स से भरा हुआ है।
वॉर्म से अगर कोई भी कैन भरा हुआ है तो उसमें से आप अगर मान लो कोई भी सामान रखा हुआ है तो उस चीज को आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई वो, तो उसी को बोलते हैं कैन ऑफ वॉर्म्स का क्या मतलब होता है, कठिन परिस्थिति। नेक्स्ट हमारा है बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अच्छा आप इससे याद करोगे कि कहीं भी कोई भी लड़ाई होती है, झगड़ा होती है, कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना ये बर्निंग कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि भाई अब इस टाइम पे हर जगह पे इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात हो रही है, तो उसी को ही बोलेंगे ऐसे न। और इस वे में अगर हम देखते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसको क्या बोलेंगे, अ बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का क्या मतलब होता है कि झगड़े की कोई एक ही जड़ होना, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज फॉर क्वेरल, इसको क्या बोलते हैं, झगड़े की जड़। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें देखते हैं अगर पिक्चर में, तो एक ही हड्डी है, एक हड्डी के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, दो जानवर लड़ रहे हैं एक ही हड्डी के लिए। तो झगड़े की जड़ क्या हुई, जड़ तो यही हुई, ये हड्डी ही तो हुई। तो उसी को बोलते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का क्या मतलब होता है, पहली बात तो यही है कि ब्लू आइड जो पर्सन होते हैं, पहली बात वो बहुत कम दिखते हैं। जब कोई भी चीज़ कम है तो भाई पसंद तो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो वही हो गया कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है। ऐसे ही देख सकते हैं आप। अब ब्लू आइड बॉय का क्या मतलब होता है, आंखों का तारा होना, यानी कि सबका फेवरेट होना, सबको वही चाहता है, ठीक है, वही चाहिए। तो उसको बोलते हैं वन हु इज फेवरेट, यानी कि आंखों का तारा होना, बहुत ही प्यारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अ बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ का क्या मतलब होता है, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। नेक्स्ट हमारा है अ क्लोज फिस्टर पर्सन। क्लोज फिस्टर पर्सन जैसे कि दोस्तों में, दोस्तों की अगर सर्कल होती है, फ्रेंड्स की सर्कल में भी कोई एक ना एक ऐसा होता है जो भाई खर्च करने से बहुत ही ज्यादा बचता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड पर्सन, क्लोज फिस्टर पर्सन। अमाइजर यानी कि कंजूस आदमी। जैसे कि आप इससे देख सकते हो ना कि ये पैसे को देना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, तो उसी को बोलेंगे अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। नेक्स्ट क्या है, अ कॉग इन द मशीन। कॉग इन द मशीन का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, या मामूली व्यक्ति। मान लो कि कोई बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं उसमें से अगर हम एक, कोई एक पर्सन अगर चला भी जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उस कंपनी और उस वहाँ के जितने लोग, जितने एम्प्लॉय हैं, उनके कंपैरिजन में एक एम्प्लॉय की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो उसको ही बोल देते हैं अ कॉग इन द मशीन। जैसे ये पूरी मशीन दी गई है, ठीक है, ये पूरी मशीन का अगर छोटा सा भी एक टुकड़ा है, मान लो ये है, तो ये बहुत मामूली ही तो होगा उसके लिए। तो उसी को बोलते हैं अ कॉग इन द मशीन। नेक्स्ट क्या है, अ कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का क्या मतलब होता है, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली ना हो, चीज़ों को शेयर ना करता हो, एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। हमारे आसपास हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या आप लोगों में देख लेते हैं, जब लगातार हम ये चीज़ों को देखते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, तो हम क्या करते हैं, अपने फीलिंग्स को बार बार पहले तो शेयर करते थे, ठीक है, फिर जैसे जैसे देखते जाते हैं कि फेलियर्स का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है हमको, तो हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर देते हैं कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो उसी को हम बोल देते हैं अ क्लोज को कोल्ड फिश, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को किसी से ना साझा करता हो, या जो अनफ्रेंडली रहता हो, ठीक है, वो ऐसा दिखता है अनफ्रेंडली, बट वो एक्चुअली में अनफ्रेंडली होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, अ ककू इन द नेक्स्ट। ककू इन द नेक्स्ट का क्या मतलब होता है, अवांछनीय घुसपैठ या बिना बुलाए मेहमान। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं क्या होता है, वो कौवे और कोयल वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, कि वो अंडे अपने डाल जाती है और पता नहीं चलता है कि ये भाई दोनों में से किसके अंडे हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हो कि अ ककू इन द नेक्स्ट का मतलब होता है अनवेलकम इंट्रूडर। नेक्स्ट क्या है हमारा, अ कट एवब। कट एवब का क्या मतलब होता है, बेहतर या सर्वश्रेष्ठ, सुपीरियर टू समथिंग। यहाँ पे अवार्ड देख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो उसी को बोल देंगे कि सबसे अच्छा जो आपको मिलता हो, अ कट अवब। नेक्स्ट क्या है,
डैम स्क्विब का क्या मतलब होता है? कई बार आप चीज़ों को देखते हो कि नाम तो बहुत बड़ा हो गया, किसी भी चीज़ का नाम बहुत बड़ा है कि भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है, इसके नाम बिक गए। या किसी कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम बिक गया कि ये कोचिंग तो बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बट जब आप वहाँ पे एडमिशन लेते हो या उस कॉलेज में उस स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो बाद में पता चलता है भाई पढ़ाई नाम पे तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप मार्केट्स में भी देख सकते हो कि कई कई दुकानें ऐसी होती हैं जिसका नाम तो काफ़ी बड़ा होता है, बट वहाँ की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही रद्दी होती है। ठीक है, तो वहाँ के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अ डैम स्क्विब, यानी कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, यानी कि देखने में तो बहुत अच्छा हो बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो परिणाम उतना अच्छा नहीं मिल रहा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। नेक्स्ट क्या है? डैमसेल इन डिस्ट्रेस। डैमसेल इन डिस्ट्रेस का क्या मतलब? हो डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है अ हेल्पलेस वुमन, यानी कि अबला नारी। मतलब यहाँ पे अगर आप फिगर में देख सकते हो कि एक लड़की बधी हुई है यहाँ से, तो ये बेचारी ना कुछ कर सकती है ना उठ सकती है, तो इसके लिए क्या हो गई? ये हेल्पलेस सिचुएशन हो गई। ठीक है, हेल्पलेस सिचुएशन हो गई इस वुमेन के लिए। तो वही हो गया अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस का क्या मतलब होता है? अ हेल्पलेस वुमेन। नेक्स्ट क्या है? अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है? अप्रत्याशित विजेता, कि आप एक्सपेक्ट तो ना किए हो कि भाई ये भी जीत सकता है, बट वो जीत जाए उस चीज को, तो उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। जैसे कि फिगर से आपको ये कपिल देव जी हैं, आसानी से आप इस चीज को याद कर सकते हो। फिगर आपको इसलिए दिया गया है कि ये सारी चीजें आपके माइंड में काफी टाइम तक बनी रहें और आप चीजों को अच्छे से कर सको। नेक्स्ट है अडाइम और डॉजन। अडाइम और डॉजन का क्या मतलब होता है? कौड़ी के भाव, यानी कि वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? हमारे प्यारे से पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या है? करेंसी है। ठीक है, जिसका भाव कौड़ी के भाव में है। ठीक है, जो कि बेहद सस्ता हो गया है, तो उसी को बोलते हैं अडाइम अ डॉजन। नेक्स्ट क्या है? अ डेड लॉस। डेड लॉस का क्या मतलब होता है? कम्प्लीटली यूजलेस, मतलब कोई भी काम ना हो। जैसे कि डाइट वाटर, यहाँ पे डाइट वाटर की बोतल रखी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्या है? अ डेड लॉस, यानी कि कम्प्लीटली यूजलेस है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ डायमंड इन अ रफ, मतलब कि उस चीज को डायमंड जो है वो इन द रफ है, मतलब कि अभी वो रफ सिचुएशन में है, उसको तराशा नहीं गया है, वो पूरी तरीके से अभी हीरा बना नहीं है, बल्कि वो हीरा है लेकिन वो पूरी तरीके से अभी तराशा नहीं गया है। तो उसी को बोल देते हैं कि समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसके अंदर मतलब बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हो, टैलेंट भी हो। जैसे यहाँ पे क्या दे सकते हैं हम? चंद्रगुप्त, और यहाँ पे चाणक्य। तो देख सकते हैं इनके जब इनके अंदर सारी क्षमताएं तो थी, सारी पोटेंशियल तो इनके अंदर थी। किसके अंदर? चंद्रगुप्त के अंदर। इनके अंदर सारी पोटेंशियल, सारा टैलेंट था, बट जब तक इन्होंने इनको पॉलिश नहीं किया तब तक ये चमके नहीं। ठीक है, तो उसको ही बोल देते हैं अ डायमंड इन द रफ। का क्या मतलब होता है? अनगढ़ हीरा, यानी कि लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। नेक्स्ट क्या है? डॉग्स ब्रेकफास्ट। डॉग्स ब्रेकफास्ट का क्या मतलब होता है? अ टोटल मिस। आप लोगों में से कई लोगों के घर आप लोग पेट पालते ही होंगे, तो ऐसा हो जाता है कि जो डॉग्स अगर खाने खाने जाते हैं, उनको खाना दिया जाता है तो पूरी तरीके से वो इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, अस्त व्यस्त कर देते हैं, टोटली मेस कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्या है? अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का क्या मतलब होता है? दयनीय अस्तित्व। जैसे कि इस टाइम पे हम देखते हैं कई सारे कुत्ते होते हैं जो कि बाहर ऐसे ही किसी को चोट लगी है या किसी कोई भूखा है, मतलब पूरी उनकी सिचुएशन जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं अ डॉग्स लाइफ, यानी कि दयनीय स्थित्व। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप इन द ओशियन। ड्रॉप इन द ओशियन का क्या मतलब होता है? कि अगर पूरा ओशियन है, ओशियन में बहुत पानी है, बहुत ही ज्यादा समुद्र में पानी है, ठीक है, अगर उसमें हम एक ड्रॉप और गिरा दे रहे हैं तो क्या उस ओशियन पे फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम, अ वेरी स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट क्या है? अ ड्राई रन। ड्राई रन का क्या मतलब होता है? रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट के पहले जो हम रिहर्सल करते हैं उसी को बोलते हैं हम पूर्वाभ्यास, यानी कि अ ड्राई रन। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। जिस तरीके से अगर पहले जब बहुत छोटे थे हम लोग, छोटी क्लासेस में थे, तो हमने वो पोएम पढ़ी थी मछली वाली, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कि जब मछली को पानी से निकाल दिया जाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, मतलब वो सिचुएशन उसके लिए सही नहीं होती है। तो उसी को बोलते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। का क्या मतलब होता है? असहज परिस्थिति एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन या इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट क्या है? अ ड्रॉप इन द बकेट। जैसे हम देखे थे अ ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है, सेम उसी तरीके से अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी कि वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ फायर इन समवन्स बैली, यानी कि जोश से भरा हुआ, वन हु इज एनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग। जैसे आप लोगों 2024 के एग्जाम, सीजीएल 2024 के एग्जाम के लिए एकदम अंदर से है कि भाई अब की बार तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो आप पूरे तरीके से एंथुजियास्टिक हो उस चीज के लिए, एनर्जेटिक हो, तो उसी को बोलते हैं हम अ फायर इन समवन्स बैली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का क्या मतलब होता है? रात में कोई बंदा सो रहा है, ठीक है, सोते टाइम सपने देख रहा है। अब सपने में उसके एक अच्छा सा घर आ रहा है, पैसे खूब सारे आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मूर्खों का स्वर्ग। यानी कि अपने इस सपने में वो बना रहा, भाई हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। एक्चुअली में अगर हम देखते हैं रियलिटी क्या होती है, रियलिटी कुछ और ही होती है। तो उसी को बोलते हैं बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस। फुलिश रीजंस की वजह से आप खुश हो किसी भी चीज के लिए। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्संस नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल या ट्रबल, यानी कि हवाई महल बनाना, यानी कि संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति। नेक्स्ट क्या है? फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब होता है? अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी कि असहज स्थिति। यहाँ पे देख रहे होगे आप, यहाँ पे फोटो में क्या है कि ये बंदा क्या है, सर पे हाथ रखा हुआ है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो वही हो गया फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि असहज स्थिति। नेक्स्ट क्या है हमारा? अ फ्लाई ऑन द वॉल। फ्लाई ऑन द वॉल, अपने पड़ोसी को ले लो, ठीक है। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप घर में हो, आपके घर में कोई चीज़ हो रही है, आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, आपके पड़ोसी को बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। आराम से आप अंदर बात कर रहे हो, बाहर खड़े होके सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, देखे जा रहा है चीज़ों को। तो उसी को बोलते हैं हम क्या? अ फ्लाई ऑन द वॉल, यानी कि चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति, एन अनप्रिसीव्ड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्या है? अ जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का क्या मतलब होता है? जेंटलमैन एट लार्ज का क्या मतलब होता है? बेरोजगार आदमी, भाई जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। बहुत आज के टाइम पे अगर कोई भी परेशान है तो वो है बेरोजगार आदमी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट क्या है? अब फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट का क्या मतलब होता है? अब पहले लोग ट्रेन से करते थे, ठीक है, ट्रेन से ट्रैवल करते थे। अब क्या हुआ, अब मोस्टली सभी लोग को तो नहीं बोल सकते, बट ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं? फ्लाइट से, ठीक है, क्योंकि वो भाई टाइम जहाँ पे आपको 2 दिन 3 दिन लग रहे हैं, वहाँ पे आपको 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो हो गया ना आपके लिए अच्छा। तो उसी को बोलते हैं अ फ्लाइंग विजिट। का क्या मतलब होता है? अ वेरी शॉर्ट विजिट। नेक्स्ट क्या है? अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का क्या मतलब होता है? बीच का रास्ता। जैसे यहाँ पे अब देखते हैं हम, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ रिलेशनशिप है। तो अब बिना हार्ड वर्क के ना हम यहाँ जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ताने तो यहाँ से भी मिलेंगे और ताने यहाँ से भी मिलेंगे। तो हम क्या चूज करेंगे? भाई ना यहाँ का लेना है ना यहाँ का लेना है, हमें क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। उसके बाद ये दोनों आराम से मिल ही जाएंगे, ठीक। तो उसको बोलते हैं अ गोल्डन मीन, यानी कि बीच का रास्ता। नेक्स्ट क्या है? थैंक यू। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। 2024 के लिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को कमेंट करो, हम उस टॉपिक के लिए वीडियोस लेके आएंगे। और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसके लिए भी आप कमेंट करो, आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू। और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।